नमस्कार। आज हम भारत से जुड़े एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो बड़ा हैरान करता है। जिस देश को हम नदियों की धरती कहते हैं, वो आज पानी की इतनी बड़ी किल्लत से क्यों जूझ रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मतलब जिस देश में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी इतनी बड़ी बड़ी नदियां हों, वहां पानी का संकट। ये हुआ तो हुआ कैसे? आज इसी की तह तक चलेंगे। तो चलिए कुछ आंकड़ों से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में जितना भी पीने लायक साफ पानी है ना, उसका सिर्फ 4% ही भारत के पास है। और मजे की बात देखिए, इसी 4% पानी से दुनिया की 17% से भी ज्यादा आबादी का गुजारा करना है। बस यहीं से सारी समस्या की जड़ शुरू हो जाती है। पानी कम और लोग बहुत ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर कागज पर और जमीन पर इतना बड़ा फर्क है क्यों? 10,000 से भी ज्यादा नदियां। सोचकर ही लगता है कि अरे फिर तो पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक तरह से देखें तो सतह पर पानी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे देश में। लेकिन सवाल वही है, अगर स्रोत इतने हैं तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? और बस यहीं पर हम असली वजह तक पहुंचते हैं। पानी की जो बेतहाशा मांग है ना, वही हमारे भविष्य को धीरे धीरे सुखा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर हमारा इतना सारा पानी जा कहाँ रहा है? जवाब एकदम साफ है, खेती में। सोचिए, हमारे सतही पानी का लगभग ऑलमोस्ट 89% और जमीन के नीचे के पानी का करीब 92% सब का सब खेती में चला जाता है। मतलब सबसे बड़ी खपत तो यहीं हो रही है। अब जरा इस नक्शे को देखिए, ये पानी के बंटवारे की पूरी कहानी बता देता है। देश का 60% पानी सिर्फ 1/3 इलाके में है, वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश का बाकी ज्यादातर हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा है। और इसका नतीजा ये है कि कुछ राज्यों में जमीन के नीचे के पानी मतलब भूजल का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, इन राज्यों में जमीन से पानी इतनी तेजी से खींचा जा रहा है कि वो वापस भर ही नहीं पाता। और नतीजा, पानी का लेवल साल दर साल नीचे और नीचे जाता जा रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पानी की कमी की नहीं है। एक और बहुत बड़ा सवाल है, जो पानी बचा भी है, क्या वो इस्तेमाल करने लायक है? असल संकट तो ये भी है। ये एक बहुत कड़वी हकीकत है। जिन नदियों को हम सबसे पवित्र मानते हैं, गंगा और यमुना, वो आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में गिनी जाती हैं। शहर हों, फैक्ट्रियां हों या खेत, सब अपना गंदा पानी और कचरा इन्हीं में डाल रहे हैं। नतीजा ये है कि इनका पानी अब जहर बनता जा रहा है। और जमीन से बेहिसाब पानी निकालने का एक और छिपा हुआ खतरा है। होता क्या है कि जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे जाता है, चट्टानों में मौजूद जहरीले केमिकल जैसे कि फ्लोराइड और आर्सेनिक पानी में घुलने लगते हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार तक ये धीमा जहर लोगों की सेहत को खामोशी से खत्म कर रहा है। तो इतनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। तो अब बात करते हैं कि इस संकट से बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है। एक बहुत कारगर तरीका है वाटरशेड मैनेजमेंट या जल संभर प्रबंधन। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि किसी एक इलाके में बारिश, नदी, तालाब और जमीन के पानी, इन सबको एक यूनिट मानकर सहेजा जाए। और सबसे जरूरी बात, इसमें वहां रहने वाले लोग मिलकर काम करते हैं। अगर हम बड़े लेवल पर देखें तो छोटे छोटे चेक डैम बनाए जा सकते हैं। जो झीलें सूख गई हैं, उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। ये ऐसे कदम हैं जो अगर मिलकर उठाए जाएं तो पूरे के पूरे इलाके की पानी की तस्वीर ही बदल सकती है। और हाँ, बदलाव की शुरुआत तो अपने घर से भी हो सकती है। अपनी छतों पर बारिश का पानी जमा करना, जिसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, ये जमीन के पानी को वापस भरने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका है। एक और जबरदस्त आइडिया है पानी को रिसाइकल करना। मतलब जो पानी एक बार इस्तेमाल हो चुका है, उसे साफ करके दोबारा इंडस्ट्री में कूलिंग के लिए या आग बुझाने जैसे कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पीने के साफ पानी पर जो बोझ है, वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और ये सारे उपाय सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में जमीन पर काम करते हैं। चलिए एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनते हैं,
जिसने पानी की ताकत से अपनी पूरी तकदीर ही बदल डाली। ये कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव रालेगण सिद्धि की। देखते हैं कि कैसे पानी ने एक बंजर जमीन को एक हरे भरे नखलिस्तान में तब्दील कर दिया। 1975 की बात है। ये गांव सूखा, गरीबी और नाउमीदी का जीता जागता सबूत था। जमीन में दरारें थीं और लोगों की आंखों में बस एक ही इंतजार था, पानी का। और ये है आज का रालेगण सिद्धि। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की, बारिश का पानी रोका, खूब सारे पेड़ लगाए और अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख दी। आज ये गांव ना सिर्फ पानी के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि खुशहाली की एक जीती जागती मिसाल बन चुका है। रालेगण सिद्धि की कहानी एक सीधी सी बात सिखाती है कि अगर सब मिलकर ठान ले तो पानी के इतने बड़े संकट को भी हराया जा सकता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर एक अकेला गांव ये कर सकता है तो सोचिए हम सब मिलकर एक देश के तौर पर क्या कुछ नहीं कर सकते।